हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं ड्रिप में मिला करके लगाने वाले बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन आते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ड्रिप में कौन कौन से इंजेक्शन मिला करके लगाए जाते हैं पेशेंट को। ये जानकारी सभी लोगों को रहना चाहिए। जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, उनको तो इनके बारे में जानकारी रहना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर किसी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे अगले वाले वीडियो में थोड़ा बहुत अगर किसी का डाउट रहेगा तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि ये ड्रिप होता क्या है। तो मैं बता दूं, जो बोतल होता है, ये जो होता है, इसको बोला जाता है कि ये है ड्रिप। और इसके नीचे जो ये लगा रहता है, ये होता है प्लास्टिक का ट्यूब। और इसके जो नीचे ये लगा रहता है, कुछ कलर के आते हैं, इसको बोला जाता है कि ये कैनुला होता है। कैनुला जब हमारे नस में लगा दिया जाता है, उसके ऊपर ड्रेसिंग कर दिया जाता है, जिससे ये इधर उधर हिले ना और एक जगह पर एकदम फिक्स रहे। इसीलिए इसके ऊपर ड्रेसिंग कर दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा कहानी होता है जिस तरह से ड्रिप को पेशेंट के अंदर लगाया जाता है। अब ड्रिप में देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बोतल आते हैं, जैसे कि एनएस हो गया, डीएनएस हो गया, आरएल हो गया, D5 हो गया, D10 हो गया, D25 हो गया। इस तरह से बहुत सारे आते हैं, जैसे नॉर्मल सैलिन, डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, डेक्सट्रोज 5% का सॉल्यूशन, डेक्सट्रोज 10% का। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बोतल आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि इस ड्रिप में कौन से इंजेक्शन को मिला करके लगाया जा सकता है, इसके बारे में बताने में। जैसे किसी को उल्टी हो रहा है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा डायरिया का कंडीशन हो गया, सारा का सारा फ्लूइड बाहर निकल गए, तो बोतल तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन उसी में वोमिटिंग के भी मेडिसिन को मिला दिया जाता है। तो इस तरह के इंजेक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि आप सभी लोगों को इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ड्रेसिंग करके इस तरह से एकदम अच्छे से लगा दिया जाता है, जिससे ये इधर उधर हिले ना और अच्छे से लगा रहे। ठीक, ये बात समझ गए। इसी रास्ते से कैनुला के माध्यम से ड्रग को डिलीवर किया जाता है। ये बातें हो गई। अब देखिए कौन कौन से इंजेक्शन को ड्रिप में मिलाया जाता है, एक एक करके जानते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बात करें, जो कि इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसको आईवी फ्लूइड में लगा करके और पेशेंट के अंदर डिलीवर कर दिया जाता है। अब एंटीबायोटिक में दोस्तों सेफ्ट्रॉक्सोन होता है, एमिकासिन होता है, ओफ्लॉक्सासिन होता है, नॉरफ्लॉक्सासिन होता है। इनमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन को ड्रिप में लगा करके डिलीवर कर दिया जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये बातें हो गई किस तरह के एंटीबायोटिक मेडिसिन भी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ड्रिप मिला करके लगाया जाता है। अब ड्रिप में मिलाया जाता है तो ये सारे इंजेक्शन नहीं मिलाए जाते हैं, ये सारे एंटीबायोटिक है। इनमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन को मिला करके लगाया जाता है। बात समझ गए। तो ये सारे जो इंजेक्शन होते हैं इनको ड्रिप में मिलाया जा सकता है, लेकिन इनमें से कोई एक मिलाया जाता है। बात समझ गए। तो चलिए कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि ड्रिप में मिला करके लगाए जाते हैं। जैसे कि दर्द की दवाइयों के बारे में बात करें, पेन किलर के बारे में बात करें, जो कि दर्द को ठीक करने के लिए इंजेक्शन को लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को चोट वोट लग गया है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है, उनको मान लीजिए ड्रिप चल रहा है, तो उसी में पेन किलर इंजेक्शन को भी मिला करके लगा दिया जाता है। अब पेन किलर के बारे में बात करें तो डाइक्लोफिनेक हो गया, ट्रामाडोल हो गया, जो कि हायर पेन के केसेस में लगाया जाता है। पीसीएम जो कि पैरासीटामॉल होता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर, ये भी मेडिसिन माना जाता है। तो इस तरह के इंजेक्शन जो कि दर्द को ठीक करने में लगाया जाता है। पीसीएम जो होता है ये फीवर को भी मेंटेन करने का काम करता है। हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको ये मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के दर्द के मेडिसिन हो गए जो कि ड्रिप में मिला करके इनमें से कोई भी एक इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन होते हैं जो कि ड्रिप में मिला करके लगाए जाते हैं। जैसे कि कुछ और भी जान लेते हैं, एंटी इमेटिक इंजेक्शन के बारे में जान लेते हैं। एंटी इमेटिक का मतलब क्या होता है? दोज मेडिसिन विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग, दैट इज कॉल्ड एज एंटी इमेटिक इंजेक्शन। जैसे कि एंटीमेटिक इंजेक्शन एक ऐसे इंजेक्शन होते हैं या फिर एक ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि वोमिटिंग को रोकने के लिए, उल्टी को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि ओंडेनसेट्रान हो गया, मेटोक्लोप्रामाइड हो गया। आप देखिए, सबसे पहली बात, अगर किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है तो शरीर में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, पानी की कमी हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा फ्लूइड बाहर निकल जाता है। तो इसलिए ड्रिप को चढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप बोतल को चढ़ा रहे हैं फिर उसको उल्टी हो जा रहा है तो फिर सब बाहर निकल जाएगा। इसीलिए इसी ड्रिप में मिला करके ओंडेनसेट्रान या फिर मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन को लगाया जाता है, जो कि ये उल्टी को रोकने में यूजफुल माने जाते हैं। बात समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से, किसी को भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। उसी तरह से हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को एंटीपायरेटिक इंजेक्शन के बारे में, मतलब अगर किसी को बुखार हो जाता है तो उस कंडीशन में एंटीपायरेटिक के क्लास के मेडिसिन को लगाया जाता है। जैसे कि पैरासीटामॉल।
पैरासीटामॉल जो होता है फीवर को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को बुखार हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब फ्लूइड लॉस हो गया है, शरीर में पानी का कमी हो गया है, तो अगर मान लीजिए ड्रिप को चढ़ा रहे हैं तो ड्रिप में पीसीएम इंजेक्शन को भी मिला करके लगाया जा सकता है, जिससे शरीर में अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बुखार की समस्या है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो ये होता है एंटीपायरेटिक इंजेक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। फीवर के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं जो कि ड्रिप में मिला करके लगाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेट फूला हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में गैस का प्रॉब्लम बना हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर ड्रिप लगाया जा रहा है तो उसमें गैस के भी इंजेक्शन को मिला करके लगा दिया जा सकता है। जैसे कि गैस के बारे में बात करें तो पेंटाप्राजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया। प्राजोल वाले सारे इंजेक्शन जो होते हैं वो गैस की दवाइयाँ होते हैं, जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये सारे इंजेक्शन, ये सारी दवाइयाँ क्या होती हैं, गैस की दवाइयाँ होता है। तो पेंटाप्राजोल हो गया या फिर रेनिटिडिन हो गया, इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं, जो इंजेक्शन होते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट को, कैप्सूल को तो खाया जाता है, लेकिन जो इंजेक्शन होते हैं इसको ड्रिप में मिला करके लगाया जाता है। बस समझ गए। वैसे अगर लगा रहे हैं, डायरेक्ट इसको लगा रहे हैं, तो आईवी रूट से इसको लगाया जाता है, जिससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो सके। समझ गए आप लोग। तो चलिए इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं जो कि ड्रिप में मिला करके लगाए जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि बोतल में, ड्रिप में कौन कौन से इंजेक्शन मिलाए जा सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैंने सोचा एक ही वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा कुछ दवाइयों के बारे में बता देता हूं, जिसकी जानकारी, जो कि कॉमन मेडिसिन है, इसकी जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में कौन से इंजेक्शन, कौन से मेडिसिन को ड्रिप में मिला करके लगाया जा सकता है। जैसे कि हायोसिन इंजेक्शन। हायोसिन जो होता है, पेट में दर्द हो रहा है, इंटेस्टाइनल पेन हो रहा है, ब्लैडर में दर्द हो रहा है, IBS है, यूरेटर में पेन हो रहा है, तो उन सारे पेनों को हायोसिन इंजेक्शन मिला करके लगाया जाता है, जो कि इन सारी चीज़ों को, इन सारी पेन को ठीक करने का काम करते हैं। ये होता है हायोसिन इंजेक्शन। लेकिन रोटावेरिन इंजेक्शन क्या होता है? रोटावेरिन जो कि ड्रोटिन के नाम से फेमस होता है, ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि महिलाओं में, अगर मान लीजिए मेनस्ट्रुअल पेन हो रहा है, मासिक दर्द का दर्द हो रहा है, अगर किसी की किडनी में पथरी है, वो दर्द कर रहा है, या फिर बाइलरी स्टोन है, बाइलरी पथरी है, तो इन सारे दर्दों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ड्रोटिन इंजेक्शन। तो उस कंडीशन में ड्रिप में मिलाया जाता है रोटावेरिन इंजेक्शन, जो कि ड्रोटिन के नाम से ये इंजेक्शन फेमस होता है। और इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं जो कि अगर मान लीजिए ड्रिप में मिला करके लगाए जा सकते हैं कि नहीं लगाए जा सकते हैं। दोस्तों अगला जो इंजेक्शन है वो है लेसिक्स इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन आता है इसको भी ड्रिप में मिला करके लगाया जाता है। डायरिया की कंडीशन में अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पेट खराब हो गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ड्रिप को चढ़ाया जाता है, बोतल को चढ़ाया जाता है। अगर किसी को UTI हो गया, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया, या फिर यूरिन पास नहीं हो रहा है, तब लेसिक्स इंजेक्शन को लगाया जाता है। और लेसिक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल वहां पर भी किया जाता है जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। क्यों इसको लगाया जाता है? क्योंकि ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देता है और सारे के सारे यूरिन को बाहर निकाल देता है, और यूरिन के रास्ते ही साल्ट भी बाहर निकल जाता है, नमक की मात्रा भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, और इसीलिए लेसिक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेसिक्स इंजेक्शन को भी ड्रिप में मिला करके लगाया जा सकता है, जिनका काम होता है कि ये इंक्रीज करता है यूरिन के अमाउंट को। ये एक प्रकार के, इसके साल्ट नेम के बारे में बात करें तो ये फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया के 4 mg के मेडिसिन होते हैं, जो कि ये इंजेक्शन सनोफी कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं जो कि ड्रिप में मिला करके लगाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए दोस्तों किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया है, बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, या फिर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सांस सही से नहीं ले पा रहे हैं, तब उस कंडीशन में डेरिफाइलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। डेरिफाइलिन इंजेक्शन हो गया, हाइड्रोकार्टिकोसोन हो गया, डेक्सोमेथासोन हो गया, इनमें से कोई भी एक इंजेक्शन को मिला करके ड्रिप में लगाया जाता है, जो कि इसका काम होता है एलर्जी को ठीक करना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक करना, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। ये बात समझ गए। कुछ अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुआ है, या फिर डायरिया का कंडीशन है, सारा का सारा फ्लूइड बाहर निकल गया है, या फिर मान लीजिए ये फ्लूइड सोलासी हो गया है, शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया, कमजोरी महसूस हो रहा है, तब उस कंडीशन में कहते हैं ताकत के इंजेक्शन को मिला करके लगाया जाता है। तो वो होता है मल्टी विटामिन इंजेक्शन, जिसका शार्ट नेम होता है, मतलब छोटा नाम होता है मल्टी विटामिन इंजेक्शन। तो वहां पर लिखा रहेगा MVI। तो MVI का कुछ मतलब अलग नहीं होता, यही होता है मल्टी विटामिन इंजेक्शन। इससे आपको अनुमान लग जाना चाहिए, ये होता है, इसीलिए इसको ड्रिप में मिला करके लगाया जाता है, जिससे शरीर में जो डिहाइड्रेशन है, शरीर में पानी की कमी है,
वो भी पूरा हो जाए, शरीर में जो वीकनेस महसूस हो रहा है वो भी ठीक हो जाए, ये सारी जानकारी आपको रहना चाहिए। इसीलिए मल्टीविटामिन को लगाया जाता है। कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं जो कि ड्रिप में मिला करके लगाए जाते हैं, जैसे कि मेथिलकोबालामिन। अब ये क्या होता है? मेथिलकोबालामिन जो होता है ये विटामिन B12 होता है बॉडी में। विटामिन B12 के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेथिलकोबालामिन इंजेक्शन। लेकिन इसका ग्रोथ क्यों कराना है? इसका ग्रोथ हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये सेल के रिप्रोडक्शन करते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं, प्रोटीन एंड टिश्यू का सिंथेसिस होता है। इसीलिए हमारे शरीर में विटामिन B12 का इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसके लिए? इन सारी चीजों के ग्रोथ के लिए। इसीलिए लगाया जाता है मेथिलकोबालामिन इंजेक्शन, जो कि यूजफुल और पॉपुलर ये भी इंजेक्शन माना जाता है। कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं जो कि ड्रिप में मिला करके लगाए जाते हैं, जिसका नाम होता है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, जो कि ये सेप्सिल के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है जिसका साल्ट नेम होता है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। अब हम बात करें इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है आयरन की डिफिशियंसी को मेंटेन करना। डिफिशियंसी को हिंदी भाषा में बोलते हैं कमी होना। तो अगर किसी के शरीर में आयरन की कमी हो गया है तो उस तरह के लोगों को आयरन सुक्रोज इंजेक्शन को लगाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में आयरन के लेवल को मेंटेन करने का ये काम करते हैं। और आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आया है, जितनी सारी बात बताएं, तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आए तो भी बताइए, ना समझ में आए तो भी बताइए, जिससे अगले वीडियो में और भी डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा बहुत सुधार करने लायक कुछ रहेगा तो जरूर बताना आप लोग। और एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं हमसे पर्सनली, वो जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बहुत सारे फेक आईडी बने हुए हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोअर 1000 से ज्यादा है, फॉलोइंग केवल और केवल 1 है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट यहाँ पर बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि जुड़ना है, आगे आपकी मर्जी। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।